गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का गवर्नमेंट कॉलेज सूरतगढ़ बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कैटेगरी की कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन है कि क्षैतिज समतल पर 150 मीटर दूर दो बिंदु ए तथा बी से एक डोरी जिसकी लंबाई 155 मीटर है वो लटकी हुई है। प्रदर्शित कीजिए कि निम्नतम बिंदु पर तनाव रस्सी के भार का 1.08 गुना है। यानी कि हमें क्या दे रखा है, एक तो डोरी की लंबाई जो है वो 155 मीटर दे रखी है, यानी कि L इज इक्वल टू 155 दे रखा है, और दूसरा दोनों स्थिर बिंदुओं के बीच की दूरी 150 मीटर दे रखी है। तो ये स्थिर बिंदुओं के बीच की दूरी उसे हम क्या कहते हैं, विस्तृति यानी कि स्पैन। तो स्पैन होता है 2x, तो 2x इज इक्वल टू 150 मीटर यानी कि x इज इक्वल टू 75। तो ये दो चीज़ें दे रखी हैं, हमें कैलकुलेट करना है कि जो निम्नतम बिंदु है जो उसका वर्टेक्स है उस पर जो तनाव होगा वो रस्सी के भार का 1.08 गुना है। तो टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट T0 इज इक्वल टू WC। W मैंने क्या लिया है, प्रति इकाई भार डोरी का। अब रस्सी का भार कितना है कि एक प्रति इकाई भार अगर आप स्मॉल w कह रहे हैं तो 155 मीटर लंबी रस्सी का भार क्या हो जाएगा, 155 इंटू स्मॉल w। अगर इस भार को मैं कैपिटल W सपोज कर लूँ तो स्मॉल w विल बी इक्वल टू कैपिटल W अपॉन 155। तो ये मैंने वैल्यू रख दी। तो T0 इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, W अपॉन 155C। अब मैंने आर्टिकल में ये सिद्ध करवाया था कि S इज इक्वल टू क्या होता है, सीन साइन हाइपरबोलिक x बाई सी होता है। तो साइन हाइपरबोलिक x बाई सी की एक्सपेंशन कर दी मैंने, x बाई सी प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3c क्यूब प्लस एक्स रेस्ट पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5c रेस्ट पावर 5 एंड सो ऑन। अब x की पावर 5 और उससे हायर पावर्स को मैं निगलेक्ट कर देता हूं, तो अपने पास क्या आ गया, s c को अंदर मल्टीप्लाई किया तो c से c कैंसिल हो गया, तो x, तो s माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/6 एक्स क्यूब बाई सी स्केयर। तो यहाँ से सी स्केयर का मान क्या आ गया, एक्स क्यूब अपॉन 6 इंटू एस माइनस एक्स, और सी स्केयर इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 6 को मैंने लिखा है 3 इंटू 2 को अंदर लेकर गया हूँ, तो एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू 2s माइनस 2x। तो 2s कितना हो गया, टोटल लंबाई कितनी है आपके पास, L है, तो s कितना हो गया, L बाई 2। तो इसलिए ये बन गया आपके पास एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू L माइनस 2x। तो x का मान 75 है, L का मान आपको दे रखा है 155। तो इन वैल्यूज़ को रख दीजिए, यहाँ से c आ जाएगा। c का मान आपने जो इक्वेशन T0 इज इक्वल टू W अपॉन 155 इंटू सी कैलकुलेट किया था उसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपके पास आ रहा है T0 इज इक्वल टू 167.71 अपॉन 155 W विच इज़ इक्वल टू 1.08 इंटू कैपिटल W। तो इसलिए ये क्या हो गया कि लोएस्ट बिंदु पर जो तनाव है डोरी का कुल भार कितना है, कैपिटल W, तो उसका आ गया 1.08 गुना। नेक्स्ट, L लंबाई का एक टेलीग्राफ तार समान ऊंचाई की ए दूरी के दो खंभों के मध्य लटका हुआ है जिसका झोल B है। प्रदर्शित कीजिए कि L माइनस ए इज इक्वल टू 8b स्केयर अपॉन 3a। कि मान लीजिए दो खंभे बिंदु A और B पर हैं, दोनों के बीच की दूरी a है, और दोनों के बीच में जो तार लटका हुआ है यानी कि जो कैटनरी बन रही है उसका झोल आपको दे रखा है B। तो कुल लंबाई सपोज कर लीजिए L है, क्योंकि अपने को दे रखा है L लंबाई का टेलीग्राफर तार। तो CA कितना हो गया आपके पास, L बाई 2। तो फिर से वही चीज़, S इज इक्वल टू हम जानते हैं C साइन हाइपरबोलिक x बटा C होता है। साइन हाइपरबोलिक x बाई सी की एक्सपेंशन कर दी मैंने, तो s इज इक्वल टू सी इंटू एक्स बाई सी प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3c क्यूब एंड सो ऑन। x रेस्ट पावर 5 एंड उच्चतम पावर वैल्यूज़ का हमने निगलेक्ट कर दिया, तो यहाँ से आपके पास आ गया x माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 6c स्केयर। अब s क्या है, कुल लंबाई L है,
तार की, तो एक साइड की कितनी सी ए कितनी होगी L/2। टोटल विस्तृति ए है तो हाफ ऑफ दैट यानी कि x इज इक्वल टू क्या आ गया A/2। दोनों वैल्यूज़ हमने सब्स्टिट्यूट कर दी तो आपके पास आया L माइनस ए इज इक्वल टू A³/24c²। नंबर 1 इक्वेशन बन गई। इसी प्रकार से आप ये जानते हैं कि y इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x/c होता है, तो कॉस हाइपरबोलिक x/c की एक्सपेंशन कर दी मैंने 1 + x²/2c²। तो c से c कैंसिल हो गया तो b इज इक्वल टू x²/2c। जब आपने x⁴ और उच्च पावर्स को निगलेक्ट किया तो x का मान आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो यहाँ से आ गया आपके पास c का मान। तो यूजिंग जो c का मान आया है इसे समीकरण 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपके पास रिजल्ट आ रहा है L माइनस ए इज इक्वल टू 8b²/3a। तो इस प्रकार से यही रिजल्ट आपको कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समान ऊंचाई के दो बिंदुओं से एक समान लंबाई की जंजीर इस प्रकार लटकी है कि विस्तृति 2D है, बिंदुओं पर तनाव न्यूनतम है, तो प्रदर्शित कीजिए कि सी निम्न समीकरण से प्राप्त होता है। तो अपने को क्या दे रखा है कि जो डोरी है दो समान ऊंचाई के दो बिंदुओं से लटकी है, यानी कि ए और बी एक सरल रेखा में है, और हमें क्या दे रखा है कि जो विस्तृति है यानी कि स्थिर बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो 2D दे रखी है, और दूसरी चीज हमें दे रखा है कि इन स्थिर बिंदुओं पर जो तनाव है वो न्यूनतम है, मिनिमम है। तो मिनिमम कब होता है? जब f' इज इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। तो अब हमें क्या करना है कि अगर तनाव मिनिमम है तो C जो है वो इस समीकरण कॉट हाइपरबोलिक D/C इज इक्वल टू D/C से प्राप्त होता है। ये हमें सिद्ध करना है। तो आपने लिया कि दोनों स्थिर बिंदुओं के बीच की दूरी 2D दे रखी है, मान लीजिए उसका प्राचल C है, और इसलिए हमने लिखा कि बिंदु A पर तनाव WY, लेकिन y इज इक्वल टू क्या होता है? C कॉस हाइपरबोलिक x/c होता है। तो TA इज इक्वल टू क्या हो गया? WC कॉस हाइपरबोलिक x/c। अब हमें क्या है, जो तनाव है वो किसका पैरामीटर है? C का है। तो इसलिए dTA/dC फॉर मिनिमम न्यूनतम की कंडीशन अप्लाई करेंगे हम। W कांस्टेंट बाहर चला गया तो C के सापेक्ष डिफरेंशिएट किया तो कॉस हाइपरबोलिक x/c एज इट इज़ प्लस C एज इट इज़ कॉस हाइपरबोलिक x/c का साइन हाइपरबोलिक x/c इंटू x/c², क्योंकि कॉस हाइपरबोलिक x/c का साइन हाइपरबोलिक x/c और x/c का क्या हो गया? माइनस x/c²। अब फॉर मिनिमा क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। तो dTA/dC इज इक्वल टू 0 करेंगे तो आपके पास क्या आ गया? कॉस हाइपरबोलिक x/c माइनस x/c साइन हाइपरबोलिक x/c इज इक्वल टू 0। तो कॉस हाइपरबोलिक x/c इज इक्वल टू x/c साइन हाइपरबोलिक x/c। तो साइन हाइपरबोलिक x/c से मैंने डिवाइड किया तो कॉस हाइपरबोलिक x/c अपॉन साइन हाइपरबोलिक x/c कितना हो गया? कॉट हाइपरबोलिक x/c इज इक्वल टू x/c। अब 2x इज इक्वल टू 2D, क्योंकि हमें दे रखा है कि विस्तृति कितनी है? 2D है। तो विस्तृति का फार्मूला होता है 2x, तो 2x इज इक्वल टू 2D, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? D आ गया। तो कॉट हाइपरबोलिक D/C इज इक्वल टू D/C, और यही चीज़ हमें सिद्ध करनी थी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा जो है वो प्रूव होता है। थैंक यू वेरी मच।